1 ग्लास एलोवेरा जूस तुम पियोगे? No, दिस इज I फाइनल। won't. जब तुम बैडमिंटन खेल के यहाँ पे आओगे तो मैं तुमको 1 ग्लास एलोवेरा जूस जिसमें कि नींबू और हनी डाल के भाग दूंगी। दूंगा ऐसे। ऐसे कैसे भाग जाओगे? ऐसे नहीं पिला दो क्या? अभी तुम आओ तो फिर बताती हूँ। पीना है तुमको, इधर उधर डेंगू फैला नहीं हुआ पीना, है, मैंने इम्यूनिटी डेंगू सही वाले रहती है। नहीं डेंगू नहीं, वाले। पियोगे आके। अबे डेंगू हमारा क्या कर लेगा कुछ? कर कुछ नहीं लेगा, लेकिन आजकल चल रहा है। और कोई बात नहीं, एक हम इतना डेंगू हेल्थ, ज्यादा फैलने वाले इंसान है। कोई बात नहीं। तुम्हारा हेल्थ, अपनी हेल्थ बाकी चीज़ों में होती है ना, तो एलोवेरा जूस पियोगे और तुमको पकड़ के पिलाऊंगी मैं। जबरदस्ती कर लेना। कुक्कू पकड़ेगी, मैं पकड़ूंगी और तुमको इस चेयर से पहले बांधूंगी, उसके बाद पिलाऊंगी। मुझको तो 12 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाई, तुमको पकड़ पाएगी। तुम आतंकवादी थोड़ी ना हो। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुमको अकेले मैं पकड़ के और तुमको अभी जब एलोवेरा का जूस पिलाऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा। घमंड टूट जाएगा तुम्हारा। स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है, पता है ना स्त्री की कुछ ताकत। भी कर सकती है, लेकिन किसी को पिला नहीं सकती। अभी पिलाऊंगी, अभी अभी तुम्हारे, अभी दिखाओ तुमको पूरा एलोवेरा का वो तोड़ के लेके आऊंगी और तुम्हारे, तुमको देखना पूरा अभी तुम्हारे सामने पिलाऊंगी और तुम उसे मना भी नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं मना तो क्या, छोड़ो, मैं तो पीऊंगा ही। जस्ट वेट एंड वॉच। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज सैटरडे की सुबह है और मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने वर्कआउट के लिए जाने के लिए। बीच बीच में थोड़ा सा गैप हो गए थे इस बार। तो अभी लास्ट 2 दिन से मैं शाम को जा रही थी, तो आज मुझे टाइम, अभी आज सैटरडे था तो मुझे लगा कि नहीं, इसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। और अभी टाइम हो रहा है 9:15, 9:15। तो कुक्कू को अभी सो रही थी तो उसको मैंने उठा दिया। तो और सुशील गए हैं अभी बैडमिंटन खेलने के लिए। तो जब तक मैं जाऊंगी और वो आएंगे, मुश्किल से 15-20 मिनट का गैप होगा, तो तब तक कुक्कू अपना यहाँ पे रहेगी। और पास में ही है मेरा जहाँ पे मैं जाती हूँ, तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जब आप जानते ही हैं, हम लोगों का जो वर्क और जो लाइफस्टाइल है थोड़ा सा बिज़ी रहता है और बैठने वाला काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए बीच में थोड़ा सा मिस हो गया था और मैं इधर वीडियो शूट भी बहुत कम कर पा रही थी। दो आई वाज ट्राइंग टू सेंड सम शॉट्स। और उससे क्या हुआ कि जब हम लोग अभी मैसूर गए थे, फिर मैसूर से आने के बाद थोड़ा सा बिजीनेस बढ़ गई थी और कुछ एक दो कह सकते हो आप ट्रेजेडीज़ भी, मतलब फैमिली में हुई हैं। तो इस वजह से सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई। तो एनीवेज़ लाइफ है, लाइफ तो चलती रहेगी, राइट। और थोड़े बहुत अप एंड डाउन्स भी चलते रहेंगे, तो हमें उसके साथ ही चलना है, राइट। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। अभी मैं जा रही हूँ तो उससे पहले मैंने 2 स्लाइस ब्रेड खा ली, क्योंकि खाली पेट वर्कआउट करना, मतलब बहुत से लोग शायद करते भी होंगे बट मैं नहीं कर पाती, तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ कर लिया है। फिर उसके बाद मैं आती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे। तो आप देख सकते हो वैसे, नहीं यहाँ से नहीं दिखेगा। तो हालांकि अभी आप दिखाई दे रहे हैं ना आपको। यस, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज, मतलब वही है, सारा कुछ हमारा यहीं पर आता है। ये हिस्सा जो होता है ना, ये बहुत देर में जाता है और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। आप थोड़े सी भी अगर आपने मिस कर दिया कुछ खाना पीना, तो ठीक है, खाना पीना वीक में, अगर वीकेंड में कभी चटर पटर हो गया या कुछ बाहर का हो गया, वो भी मैटर करता है। बट ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, कि जो लोअर एब्डोमेन साइड, ये मोस्टली जब हम बैठ के काम करते हैं ना, जितने भी ये बैठ के काम करने वाले हैं ना, उनके साथ मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए, किसी किसी को गॉड गिफ्टेड होता है। तो लेट्स सी, इस पर मैं काम कर रही हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में।
तो सुशील बैडमिंटन खेल के वापस आ गए हैं। हालांकि उनसे जस्ट 5 मिनट पहले ही मैं वापस आ गई थी, क्योंकि मैं पास में ही जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना ये प्रोटीन शेक वगैरह पीने जा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही वर्कआउट से आई हूँ तो दैट इज़ दी टाइम कि मुझे लगता है कि मैं प्रोटीन शेक जो भी मुझे लेना है उसे कंज्यूम कर लूँ। अभी मैंने वैसे रेगुलरली कभी मैं लेती नहीं थी, अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है। तो लेट्स सी कि इसका क्या, हाउ मच इफ़ेक्टिव इट इज़, और जैसे ही कुछ रिजल्ट्स होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैं कोई ऐसे और सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं लेती हूँ, बट दिस वाज रिकमेंडेड, तो आई थॉट लेट्स सी, लेट्स ट्राई। और बस यहाँ पे लेके और मैंने अपने स्मूदी मेकर में इसको डाला और फटाफट मिक्स कर लिया। तो ये अभी मैंगो फ्लेवर ही मैंने मंगाया था, और आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऐड भी देखे हैं, बट इसीलिए मैं भी, आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, बट मैं नेम ऐसे रिवील नहीं कर रही हूँ एज सच, क्योंकि फ़र्स्ट आई वांट टू सी कि कितना इफ़ेक्टिव है और इसके कोई और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो बाकी आपको भी दिखेगा ही, हमारी जर्नी में आप हमेशा से साथ में हैं। बस इसके बाद में फिर हम लोग ज़रा निकल गए हैं, घर के पास में ही एक्चुअली नर्सरी है प्लांट्स की, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। लेकिन इतना ट्रैफिक है सैटरडे को, आप देखिए ये हाल है घर से। और हमें एक्चुअली कार से इसलिए जाना पड़ा क्योंकि प्लांट्स लाएंगे तो कार में इजीली हम रख सकते हैं, तो थोड़ी दूरी पे ही है, बट उतने से के लिए भी आप देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक, मतलब वीकेंड्स में अब ज़्यादा होने लगा है, हर कोई निकलता है। तो वही हम लोग वेट कर रहे हैं, सोच रहे थे कि अरे यार क्या हमें टू व्हीलर से ही आना था, लेकिन फिर वही बात है ना कि प्लांट्स इजीली उस पर नहीं आ पाते, और फिर होम डिलीवरी में भी पता नहीं कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लोग बस ये नर्सरी में आ गए हैं। इसका वीडियो मैंने वैसे पहले भी शायद शेयर किया है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आप देख सकते हो। अभी पहले जब हम लोग आए थे तो सेम ही नर्सरी है, बट जो ये एरिया आप देख रहे हैं ना, ये सब उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन था। पार्किंग वगैरह जो थी ये बन रही थी वहाँ पे, और ये काफ़ी बड़ी नर्सरी है, और मतलब आसपास के एरिया में बहुत बड़ी नर्सरी है, और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो बस हम लोग यही सोच रहे थे कि इधर ही पार्क कर लेते हैं। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, आप देख सकते हो ना, क्लाउड्स हैं बहुत ज़्यादा, बीच बीच में थोड़ी सी धूप आती है फिर चली जाती है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाली धूप नहीं है। और गाड़ी पार्क कर दी है, तो अब बस नर्सरी की ओर चलते हैं। और क्योंकि हमारे कुछ बड़े बड़े जो प्लांट्स थे अंदर रखे हुए थे, इंडोर प्लांट्स, वो सूख गए थे, तो हमें वो लेना था। तो इसलिए सुशील लगा कि चलो अभी वीकेंड्स में ही ये सारे काम निपटा लेते हैं, बिकॉज़ द मोमेंट वीकेंड इज़ ओवर तो मंडे टू फ्राइडे फिर हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है ये सारे काम करने की। और ये सारे काम एक्चुअली टाइम टेकिंग होते हैं। आप जाओ, पिक करो पौधे जो आपको समझ में आ रहे हैं, फिर उनको घर पे लाने के बाद सेटअप करना, मतलब इट्स नॉट यू नो ईजी जॉब। तो बस वहाँ पे थोड़ा सा बहुत मतलब शोर, क्योंकि बाहर है ना, और अब मैं माइक यूज़ नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में ही अपनी वॉइस से आपको वॉइस ओवर करके अपडेट करती हूँ। तो आप देख सकते हो इतने सारे यहाँ पे पौधे हैं। तो ये तो खैर आउटडोर प्लांट्स ही हैं, और सुशील के साथ तो जाने का मतलब है कि मतलब एक एक चीज़ को वो इतना टाइम दे के और चूज़ करते हैं ना। तो बीच बीच में मैं और कोको तो यही कह रहे थे कि चलो घर चलते हैं वापस क्योंकि जो एक्सपेक्टेड टाइम था उससे ज़्यादा लगा। और यहाँ पे मुझे ये एक ऐसा प्लांट दिखा, प्लांट कह लो या ट्री कह लो, इसमें इतनी मेहनत लोगों ने की है कि इसके स्टेम को किस तरीके से शेप दिया है, किस तरीके से डिज़ाइन दिया है, दैट इज़ नॉट अ ओवरनाइट जॉब। आपको देख के ही लग रहा होगा, इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ में उन्होंने इसको रेडी किया है। और बस अब हम लोग चलने लगे हैं यहाँ पे।